दोस्तों, अगर आप भी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में भारत की जीत से खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड और भारत का फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। न्यूजीलैंड ने बनाए 251 रन, जवाब में उतरी भारत की टीम मैच को आखिर तक ले गई। रोहित शर्मा ने चमत्कार कर दिखाया और फिर जो हुआ वो देखकर पूरी दुनिया रह गई हैरान। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी लगे रोने। तो दोस्तों, आखिरकार भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का यह फाइनल मैच इतना जबरदस्त था कि इसकी हाइलाइट्स देखे बिना कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित और कोहली में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल और रोमांचक मुकाबला दुबई के मैदान पर खेला गया, जहां इस मैच में न्यूजीलैंड टीम के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब उनको ये तो पता था कि भारत की टीम तैयारी के साथ आएगी और न्यूजीलैंड को मौका नहीं देगी अगर एक विकेट भी गिरा तो, और ऐसा ही होता हुआ नजर भी आया। यहाँ पर विल यंग और रचिन रविंद्र ने न्यूजीलैंड के लिए पारी की शुरुआत की थी। दोनों बल्लेबाजों के बीच सब कुछ सही था बस 8वें ओवर तक, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के हाथ में जैसे ही गेंद आई तो उन्होंने अपना चक्रवात दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहला विकेट विल यंग का चटका। जी हां, तीनों स्टंप्स के सामने विल यंग पाए गए और 23 गेंद खेलकर 2 चौकों की बदौलत 15 रन बनाकर वो वरुण चक्रवर्ती का शिकार बने। अब ये बड़ा विकेट गिर जाने के बाद केन विलियमसन पर जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, लेकिन यहाँ रचिन रविंद्र उनका ज्यादा देर तक साथ निभा नहीं पाए। इस बीच रचिन रविंद्र के रूप में दूसरा बड़ा झटका न्यूजीलैंड टीम को लगा, जो कि इस मुकाबले में 12 रन की साझेदारी विलियमसन के साथ मिलकर कर पाए और 37 रन बनाकर अपना विकेट खो बैठे। अब ये बड़ा झटका लग जाने के बाद मैदान पर उतरे डैरिल मिचेल, जहां दोस्तों अब केन विलियमसन डैरिल मिचेल को समझाते हुए नजर आ रहे थे कि इस पिच पर स्पिनर्स को आप कैसे खेलें, लेकिन यहाँ पर डैरिल मिचेल और केन विलियमसन के बीच ये साझेदारी आगे बढ़ नहीं पाई, क्योंकि कुलदीप यादव ने सबसे पहले तो रचिन रविंद्र को आउट किया था और फिर केन विलियमसन, जो कि काफी दबाव में खेल रहे थे, उनको कॉट एंड बोल्ड आउट कर दिया कुलदीप यादव ने। और इसी के साथ 3 बड़े झटके न्यूजीलैंड टीम को मात्र 75 रन के कुल स्कोर पर लग गए। अब न्यूजीलैंड की पारी बिखरती हुई नजर आ रही थी। 13 ओवर में 2 विकेट गिर जाने के बाद न्यूजीलैंड की टीम को अब यहां से संभलकर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। एक छोर से डैरिल मिचेल पारी को संभालने का काम कर रहे थे, तो दूसरी तरफ से टॉम लैथम भारतीय स्पिनर्स को थोड़ा संभलकर बल्लेबाजी करने की कोशिश अपनी जारी रखे हुए थे। लेकिन यहाँ भारत के स्पिनर रविंद्र जडेजा ने न्यूजीलैंड को चौथा झटका टॉम लैथम के रूप में दिया। जी हाँ, टॉम लैथम 30 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 14 रन बनाकर जडेजा के द्वारा एलबीडब्ल्यू आउट हुए। इस बीच रोहित शर्मा ने डीआरएस लेने का फैसला किया और उनको तीनों स्टंप्स के सामने पाया गया, जिसके बाद यह बड़ा फैसला भारतीय टीम के लिए बड़ा कारगर साबित हुआ। यहाँ टॉम लैथम का विकेट जब गिरा था तब न्यूजीलैंड की टीम 108 रन का कुल स्कोर मात्र बना पाई थी और 4 बड़े विकेट उनके गिर चुके थे। यहाँ से न्यूजीलैंड को देखकर लग रहा था कि वो 180 या फिर 190 तक ही जाएंगे और इससे ऊपर स्कोर बना नहीं पाएंगे, क्योंकि बल्लेबाजी काफी फीकी पड़ती हुई उनकी नजर आ रही थी। लेकिन फिर डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने एक छोटी सी साझेदारी को अंजाम दिया। दोनों ने मिलकर 87 गेंदों में 57 रन जोड़ डाले। लेकिन इस बीच वरुण चक्रवर्ती ने ग्लेन फिलिप्स, जो कि तेज बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका विकेट गिराया, जो कि 34 रन बनाकर डगआउट का रास्ता नाप बैठे। और ग्लेन फिलिप्स का विकेट गिर जाने के बाद डैरिल मिचेल का साथ निभाने के लिए माइकल ब्रेसवेल उतरे। लेकिन फिर दोस्तों मात्र अंत के 8 ओवर बचे हुए थे, तो डैरिल मिचेल ने सोचा क्यों ना तेज बल्लेबाजी करके स्कोर को थोड़ा गति दी जाए। लेकिन यहाँ डैरिल मिचेल का ये प्लान विफल होता हुआ नजर आया। डैरिल मिचेल 101 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 63 रन बना पाए और जुझारू पारी उनकी यहीं समाप्त हुई, जहां मोहम्मद शामी ने न्यूजीलैंड को ये छठा झटका दिया। अब डैरिल मिचेल का विकेट गिर जाने के बाद बस एक बल्लेबाज ऐसा था जिसने हार नहीं मानी और वो थे माइकल ब्रेसवेल। जी हाँ, माइकल ब्रेसवेल ने 40 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 53 रन बनाए, जिसके चलते न्यूजीलैंड टीम 251 रन तक पहुंचने में कामयाब हो सकी। अब यहाँ भारत के आगे लक्ष्य रखा गया था 252 रन का, लेकिन
दोस्तों इस पिच पर 252 रन बनाना टीम इंडिया के लिए इतना आसान होगा ये किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि भारत की अगर आप गेंदबाजी देखोगे तो यहाँ स्पिनर्स को काफी विकेट मिले थे। 2-2 विकेट वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के नाम रहे थे और 1 विकेट रविंद्र जडेजा को मिला था और 1 सफलता मोहम्मद शामी के नाम रही। तो ये समझ में आ चुका था कि स्पिनर्स का इस पिच पर बोलबाला है और न्यूजीलैंड टीम फाइनल मैच में 3 तेज गेंदबाज लेकर उतरी थी, जो कि न्यूजीलैंड टीम को इस मुकाबले में बैकफुट पर लेकर जाने का काम कर रहे थे। और दोस्तों फिर क्या था, यहाँ पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की। दोनों बल्लेबाजों ने आते से ही तेज गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया और इस बीच भारत के लिए इन्होंने मिलकर पहले 10 ओवर तक 70 रन बटोर लिए। यहाँ पर कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि रोहित शर्मा आज क्या करने के लिए आए हैं, क्योंकि दोस्तों रोहित शर्मा ने जब पहले ही ओवर में काइल जेमिसन को छक्का जड़ा था तभी समझ में आ चुका था कि वो रुकने वाले नहीं है। वो आज अलग माइंडसेट के साथ आए हैं न्यूजीलैंड टीम को धाराशायी करने के लिए। अब यहाँ न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर कितने भी प्लान बना लें, कोई भी प्लान उनके लिए कारगर साबित हो नहीं रहा था, क्योंकि रोहित शर्मा इस मुकाबले में ऐसी गति पकड़ चुके थे कि न्यूजीलैंड टीम का जीत प्रतिशत जो कि एक समय पर 30% के लगभग था वो घटकर बस 2% रह गया। जी हाँ, शुरुआत के 10 ओवर में ऐसा कुछ रोहित शर्मा ने कर दिया था। यहाँ उन्होंने सबसे पहले तो शुभमन गिल के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी की, लेकिन इस बीच आपको जानकर हैरानी होगी कि अर्धशतकीय पार्टनरशिप में रोहित शर्मा के थे 43 रन और 7 रन मात्र गिल द्वारा बनाए गए थे। अब यहाँ रोहित शर्मा का ऐसा आक्रामक बल्लेबाजी ऑर्डर देखकर सभी हैरान थे। रोहित शर्मा छक्के चौकों की बरसात करने से रुक नहीं रहे थे और इस बीच उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। जी हाँ, 41 गेंदों में फाइनल मुकाबले में 50 रन ठोककर रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड टीम की हार पन्नों में लिखनी शुरू कर दी। रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में अपने शतक की तरफ कदम बढ़ा दिए और यहाँ शुभमन गिल उनका बखूबी साथ देते हुए टीम इंडिया के स्कोर को यहाँ से 100 रन के पार लेकर चले गए। और अब आप सोचिए कितने ओवर में ये काम हुआ होगा। मात्र 100 रन बनाने में भारत की टीम को लगे 14 ओवर। और दोस्तों इसी के साथ टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के ऊपर अपना दाव पेच कस लिया था और भारत की टीम इस मुकाबले में ऐसी दमदार बल्लेबाजी के दम पर मुकाबले को अपने नाम करने में कामयाब हो सकी। और भारतीय टीम की इस जीत के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली सभी ने खूब मिलकर जश्न मनाया और जश्न का माहौल भी। बाकी अब आप सभी की क्या राय है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच जीत जाने के बाद? अपनी राय हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा।